अपने सामने काम के अवसर हाथ से निकलते देखकर पाखी का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी बदनामी और करियर को हुए नुकसान की सबसे बड़ी वजह बंकू है। इसी गुस्से में वह बंकू के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला करती है। घर लौटने के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। पाखी बंकू पर चोरी का आरोप लगा देती है, जबकि बंकू खुद को पूरी तरह निर्दोष बताता है। वह बार बार कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं दिखता। इसी दौरान वसुंधरा भी पाखी का समर्थन करती नजर आती हैं। उनका मानना होता है कि अगर घर की वजह से परिवार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं, तो स्थिति को संभालने के लिए कोई न कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। इसलिए वे सलाह देती हैं कि बंकू को जल्द से जल्द शाह हाउस से बाहर कर दिया जाए। दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्य बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाने के खिलाफ नजर आते हैं। उनका कहना है कि केवल शक के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है और पहले पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ऐसे में शाह हाउस दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंकू अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या पाखी का लगाया गया आरोप सच साबित होगा या फिर बाद में सच्चाई सामने आने पर पूरा मामला पलट जाएगा? और सबसे अहम बात, ईशानी इस पूरे विवाद में क्या फैसला लेगी? क्या वह खुलकर बंकू का साथ देगी या परिवार के दबाव में चुप रह जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि शाह हाउस में बढ़ता तनाव हर रिश्ते की परीक्षा लेने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है और आखिरकार सच्चाई किसके पक्ष में सामने आती है। आपको क्या लगता है? क्या बंकू को शाह हाउस छोड़ना पड़ेगा या फिर सच्चाई सामने आने के बाद उस पर लगे सभी आरोप झूठे साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यह सब सुनकर पाखी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत सफाई देते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ईशानी और बंकू सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और लोग बिना वजह अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन उसकी कोई भी बात उसकी फ्रेंड्स मानने को तैयार नहीं होती। वे साफ कह देती हैं कि पूरे शहर में यही चर्चा हो रही है और अगर पाखी अपने ही घर की इमेज नहीं संभाल सकती, तो वह दूसरों की इमेज क्या संभालेगी। इतना कहकर वे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का फैसला कर लेती हैं। अपनी क्लाइंट्स को खोते देखकर पाखी पूरी तरह टूट जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि ईशानी और बंकू की वजह से उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है। वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है और उसी समय फैसला कर लेती है कि अब वह बंकू को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकवाएगी। दूसरी तरफ ईशानी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी वजह से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। वह बंकू से कहती है कि लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। लेकिन बंकू के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उसकी वजह से पूरे परिवार में कोई नई मुसीबत न आ जाए। इसी बीच वसुंधरा भी इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद बेहद नाराज हो जाती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि जब तक बंकू शाह हाउस में रहेगा, तब तक परिवार की बदनामी होती रहेगी। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि उसे तुरंत घर से निकाल दिया जाए। वसुंधरा की यह बात सुनकर परिवार के कुछ सदस्य भी असमंजस में पड़ जाते हैं। कुछ लोग बंकू का साथ देते हैं, जबकि कुछ लोग वसुंधरा की बात का समर्थन करने लगते हैं। शाह हाउस का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पाखी अपना बदला लेने के लिए एक खतरनाक साजिश रचती है। वह घर के कुछ कीमती गहने और नकदी छिपा देती है। इसके बाद पूरे घर में हंगामा मचाते हुए चोरी का आरोप सीधे बंकू पर लगा देती है।
पाखी रोते हुए सबके सामने कहती है कि घर में बाहरी व्यक्ति सिर्फ बंकू है, इसलिए चोरी उसी ने की होगी। उसकी बात सुनकर कई लोग बंकू पर शक करने लगते हैं। बंकू लाख सफाई देता है कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। ईशानी जब यह सब सुनती है तो वह बुरी तरह भड़क जाती है। वह पाखी से कहती है कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना बहुत बड़ी गलती है। लेकिन पाखी अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि बंकू को तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इसी दौरान अनुपमा घर पहुंचती है और पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। वह बंकू की आंखों में डर और बेपसी देखकर समझ जाती है कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। अनुपमा साफ कहती है कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा, तब तक वह किसी भी निर्दोष इंसान को दोषी नहीं मानेगी। अनुपमा की यह बात सुनकर पाखी और ज्यादा नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि हमेशा की तरह अनुपमा फिर से उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। दोनों मां बेटी के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। उधर ईशानी भी खुलकर बंकू के समर्थन में आ जाती है। वह कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह हर हाल में बंकू की बेगुनाही साबित करेगी। उसकी यह बात सुनकर पाखी और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसी बीच एक ऐसा सुराग सामने आने लगता है जो पूरी कहानी पलट सकता है। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की बात सामने आती है। अनुपमा को शक होता है कि अगर फुटेज देखी जाए तो असली सच सबके सामने आ सकता है। अब सभी की नजरें उसी सीसीटीवी फुटेज पर टिक जाती हैं। पाखी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि अगर रिकॉर्डिंग में उसकी साजिश कैद हो गई, तो उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। दूसरी ओर बंकू भगवान से यही प्रार्थना करता है कि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए और उस पर लगा झूठा दाग मिट जाए। ईशानी भी पूरे विश्वास के साथ उसके साथ खड़ी रहती है और उसे हिम्मत देती है। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सीसीटीवी फुटेज पाखी की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देगी। क्या बंकू पर लगा चोरी का झूठा आरोप हट जाएगा? क्या वसुंधरा अपने फैसले पर दोबारा सोचेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाखी का करियर बच पाएगा या फिर उसकी अपनी ही चाल उस पर भारी पड़ जाएगी? आने वाले एपिसोड में जबरदस्त इमोशनल ड्रामा, पारिवारिक टकराव और कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिल सकते हैं जो शाह परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल देंगे। अब देखना यह होगा कि सच की जीत होती है या फिर पाखी की साजिश कुछ समय के लिए कामयाब हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या बंकू निर्दोष साबित होगा? क्या अनुपमा इस बार भी सच का साथ देकर परिवार को टूटने से बचा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।